में मिस्र इस रुई ज़मीन का सबसे कदीम अजूबा, वो मकाम जहाँ फ़िरौन मिस्र की लाशों के साथ तारीख़ के बेशुमार राज दफन हैं। हज़ारों साल पुराना ये अहराम क्या खिलाई मखलूक की तामीर है? क्या ये अहराम तूफ़ान नूह के वक्त भी मौजूद था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के फ़िरौन से इस अहराम का क्या ताल्लुक़ है? आज हम इस वीडियो में अहराम मिस्र के पुरअसरार मालूमात और राज़ों से पर्दा उठाएंगे। मिस्र कदीम दौर का एक ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर दफन पुरअसरार राज़ों और हैरत अंगेज़ तामीरात की वजह से मशहूर है। उन तामीरात में मिस्र का अहराम सर फहरिस्त है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इलाके में मौजूद है। चीन से लेकर शुमाली अमेरिका और मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक, यहाँ तक कि समुंदर के अंदर भी अहरामों के शक्ल में कई इमारतें दरियाफ्त हुई हैं। मिस्र में 100 से ज़्यादा अहराम मौजूद हैं, जिनमें कायरा के गिज़ा के मकाम पर 3 अहराम दुनिया के अजायबात में पहले नंबर पर शामिल है। ये अहराम दरअसल कदीम मिस्र के उन फ़िरौनियों का मकबरा है जो खुद को खुदा करार देते थे और मिस्र पर हुकूमत किया करते थे। इन अहराम को उन फ़िरौनियों ने ही तामीर करवाया था ताकि मरने के बाद वहाँ उनकी लाशों के मम्मी को महफूज किया जा सके। हर फ़िरौन मिस्र अपने लिए अलग अहराम तामीर करवाता और उसके मरने के बाद उसके लाश को मम्मी बनाकर उन अहराम के निचले हिस्से में दफन कर दिया जाता था। मिस्रियों का ये अकीदा था कि मरने के बाद इंसानों का दूसरा जन्म होता है जो इसी दुनिया में दूसरे शक्ल में पैदा होते हैं। लिहाजा उन फ़िरौनियों के साथ उनके तमाम साजो सामान और ख़जानों को भी उन मकबरों में दफन कर दिया जाता था। आज इन अजीमुशान अहराम को देखकर जहन में सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े अहराम को किस ज़माने में क्यों और कैसे बनाया गया होगा। लिहाजा इन सवालात के जुस्तजू में सदियों से रिसर्च जारी है। पिरामिड्स के मुतालिक सबसे पहले हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा था, जिसने तकरीबन 450 कबल मसीह में मिस्र में कदम रखा और उसने वहाँ के मकामी गाइड के साथ वहाँ के तमाम अहराम का अंदर से जायज़ा लिया। उसने अपनी इस पूरी तहकीक को एक किताब में लिखा। हेरोडोटस के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने मिलकर खुफू के इस अजीम पिरामिड को 20 सालों में मुकम्मल किया था। इस तामीर में हर घंटे 2 से 3 पत्थर लगाए जाते और इस तरह 30 लाख पत्थरों से इस अजीम पिरामिड की तामीर मुकम्मल हुई। कहते हैं कि कदीम दौर से ही मिस्रियों की मकामी आबादी उन अहरामों के करीब नहीं जाते थे, यहाँ तक कि वो इन अहराम के करीब से गुज़रने पर भी एहतियात किया करते थे, क्योंकि उनके अकायद के मुताबिक ये देवताओं और फ़िरौनियों का मस्किन था जहाँ उनकी रूहें रहा करती थीं। सोचने वाली बात यह है कि इन अजीम अहरामों को 3500 साल कबल कैसे तामीर किया गया होगा, जब टेक्नोलॉजी और मशीन भी मौजूद न थी, जबकि आज के जदीद मशीनों का सहारा लेकर भी ऐसे पिरामिड्स बनाना नामुमकिन है। ये अहराम 13 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, जिसकी बुलंदी 450 फीट है। पिरामिड की तामीर में इस्तेमाल किए गए हर पत्थर का वज़न 2.5 टन से 3 टन तक है। इन पत्थरों को कैसे तराशा गया होगा और उन भारी भरकम पत्थरों को तराशने के बाद इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? क्या ये इंसानी हाथ कर सकते हैं? क्या इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई में चढ़ाना और उन्हें फिट करना मुमकिन है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अहराम को बनाने में ऐसे मैथमेटिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल हुआ है कि जब इस पिरामिड को बनाने का काम एक सुपर कंप्यूटर को दिया गया तो उसे मुकम्मल करने में उस कंप्यूटर को पूरे 1000 घंटे लग गए। इन पिरामिड्स की एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन तमाम अहराम का दर्जा हरारत ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर के बराबर यानी 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या आंधी तूफ़ान, अहराम के अंदर का मौसम कभी नहीं बदलता। मुहक्किकीन के मुताबिक दरअसल पिरामिड इल्म नजूम के माहिरीन के लिए बनाए गए थे। बाज़ कहते हैं कि पिरामिड ज़लज़लों को रोकने का काम किया करते हैं और चंद साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि पिरामिड दरअसल पावर प्लांट है जिसे कदीम मिस्री लोग तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे।
साल 1987 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इन्वेंटर डॉक्टर जो पार्क ने ग्रेट पिरामिड पर जाकर कुछ तजुर्बे किए, जिसमें उन्होंने पिरामिड के इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और रेडियो एक्टिव एनर्जी को नापा और ये नतीजा निकाला कि उन अहराम के आसपास एक एनर्जी फील्ड है जिससे हाइपर स्पेस में जाया जा सकता है। फिजिक्स की थ्योरीज भी ये कहती है कि इस कायनात के कुल 6 डायमेंशंस है और ये डायमेंशन अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां उन पिरामिड्स के ज़रिया सफ़र किया जा सकता है। जो ये साबित नहीं कर पाए, लेकिन मरने से कबल वो ये कहा करते थे कि अगर हम पिरामिड के राज को जान गए तो पिरामिड को एक टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2020 में स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने अहराम मिस्र को लेकर ये दावा किया कि उन्हें एलियंस ने बनाया है, जिसके बाद इंटरनेट पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इस तरह एलियंस पर रिसर्च करने वाले एक ग्रुप ने यह भी दावा किया कि अहराम मिस्र में दफन लाशें मार्स से आए खिलाई मखलूक के हो सकते हैं। उनका दावा है कि हज़ारों साल पहले मार्स पर रहने वाले एलियंस इस ज़मीन पर आए और ज़मीन पर उन्होंने हज़ारों सालों तक हुकूमत की थी। लिहाजा उनके एहतराम और तौक़ीर में उनके मौत के बाद लोगों ने उनके लाशों को दफनाने के लिए उन अहराम की तामीर की और वहाँ उनके मकबरे बनाए। एलियंस की वो कदीम सिविलाइजेशंस हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक थे, जो पिरामिड को दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। क्या कुरान मजीद में भी इन तारीख़ी अहराम के मुतालिक कोई जानकारी मिलती है और इस्लामी उलमा व मवर्रखीन का इन अहराम के मुतालिक क्या राय है? कुछ उलमा इन अहराम का ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन यानी रामेसस सानी से जोड़ते हैं। सूरह क़सास की आयत 37 में बयान हुआ कि फ़िरौन ने कहा कि ए अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं मानता, तो हामान से कहो कि मेरे लिए गारे को आग लगवा कर ईंटें पकवा दो, फिर उससे एक ऊंचा महल बनवाओ ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। इन आयात की रोशनी में कुछ उलमा की राय है कि मुमकिन है कि फ़िरौन ने आसमान के खुदा की तरफ जाने के लिए उन बुलंद अहरामों की तामीर का हुक्म दिया था जो उसके दौर हुकूमत में मुकम्मल हुआ, और इस तरह बाद में आने वाले फ़िरौनियों ने अपने लिए अहराम की तामीर शुरू करवा दी। मशहूर तारीख़दां अल मसूदी ने अहरामों के बारे में लिखा था कि अहराम मिस्र की तामीर तूफ़ान नूह से पहले एक बादशाह ने की थी जिसका नाम सौरेट था, जिसे यहूदी इन्नोक के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि इन्नोक सितारों के इल्म के माहिर थे, जिन्होंने अपने इल्म के ज़रिया तूफ़ान नूह की पहले से पेशन गोई कर रखी थी। इसलिए इस बड़ी तबाही से बचने के लिए उस बादशाह ने अहरामों की तामीर की, जिसमें उन्होंने अपने तमाम ख़जाने और अपनी इल्मी तहरीरों को रख दिया था। अहराम मिस्र के मुतालिक हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की तहकीक भी काबिल ज़िक्र है। इमाम अहमद रज़ा की तसनीफ़ अल मलफूज़ जो 1338 ईस्वी में शाये की गई थी, उसमें उन्होंने मिस्र के उन अहराम का तज़किरा किया है और लिखा है कि उन अहराम की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 बरस पहले हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस वक्त अज़ाब तूफ़ान नाजिल हुआ तो ज़मीन से पानी उबल पड़ा और तमाम ऊंची ऊंची इमारतें सैलाब में डूब गईं। इस तूफ़ान में सिर्फ 2 इमारतें मसले गुंबद और मीनारा बाकी रह गई थीं, जिन्हें कुछ नुकसान न पहुंचा। उस वक्त रोए ज़मीन पर सिवाय उन 2 इमारतों के और कोई इमारत न बची। इमाम अहमद रज़ा के मुताबिक उन इमारतों में से एक इमारत अहराम मिस्र था, जिसकी तामीर इंसानों ने नहीं बल्कि हकीकतन कौम जिन्नात ने की थी। इमाम अहमद रज़ा ने इल्मुल हिसाब और इल्म फल्कियात के ज़रिया जिन्नातों की पैदाइश, जिन्नात की तामीरी अमल और सितारों की चाल और उससे मिस्र की इमारतों की तारीख़ का अंदाज़ा लगाया है। ये एक बेशकीमत तहरीर है जिसकी बुनियाद पर उन अहरामों की तारीख़ और तामीर के तहकीक के लिए नए दरवाज़े खोले जा सकते हैं। अहराम मिस्र आज भी साइंसदानों के लिए एक पहेली है जिस पर रिसर्च जारी है। इन पिरामिड्स में मौजूद सैकड़ों दरवाजे और मकबरे ऐसे हैं जिनकी दरियाफ्त अब तक बाकी है। तो क्या मुस्तकबिल में इन अहरामों से किसी ऐसी चीज़ की दरियाफ्त मुमकिन है जो इंसानी जहन को दंग कर सकती है? क्या ये अहराम सिर्फ फ़िरौनियों के मकबरे हैं या किसी कदीम तहजीब के एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा?
शायद इंसानी जहन अभी इस मकाम पर नहीं पहुंचा कि उन अहरामों के मैकेनिज़्म को समझ पाए, लेकिन क्या होगा जब उन अहरामों की सच्चाई हमारे सामने आएगी? क्या इंसानी अक्ल इन पुरअसरार राज़ों को जानने के लिए तैयार है?